गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहली वीडियो हमने सीखा था भाई ये जो मैक्रो का यूज़ करने के लिए टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल बनाना सीखी थी। अब इसमें देखिए मैक्रो का यूज़ करते हैं, मैक्रो को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आपने क्या है, एक एंट्री कर लेनी है यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मोहन, एज लिख दी मैंने उसकी मान लीजिए 25 और डेट ऑफ ज्वाइन लिख दी 10/10/2020। इतना काम करने के बाद आपने क्या करना, मैक्रो पे जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो का नाम लिख लेना है, मान लीजिए मैंने एच के से लिख दिया यहाँ पे और ओके कर दिया। मैक्रो रिकॉर्डिंग शुरू होगी, देखो यहाँ पे स्टॉप लिख के आ गया, मैक्रो रिकॉर्डिंग होगी शुरू। अब क्या करोगे आप, इस सेल को कॉपी करोगे। इस सेल की आपने क्या करनी है, कॉपी करनी है और दूसरी टेबल दूसरी सीट में जाके यहां आके इसको आप कर दोगे पेस्ट, इसको कर दोगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने क्या है, बार क्लिक कर देना है और पहले वाली सीट पर जाना है। पहले वाली सीट पर जाके इस एंट्री को आप डिलीट करोगे और बार क्लिक करेंगे। बार क्लिक करने के बाद आपने मैक्रो को स्टॉप कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो बटन बनाया था, इस बटन पे राइट क्लिक करना आपने और असाइन मैक्रो पे क्लिक करोगे। जो भी मैक्रो का नाम दिया उस मैक्रो पे क्लिक करना है आपने और ओके कर देना है। देखिए मैक्रो असाइन होगी, जो एंट्री हम इस सीट पे करेंगे वो ऑटोमेटिक सेकंड सीट पे चली जाएगी। जैसे मैंने कर दिया सोहन, सोहन की एज डाल दी मैंने 24, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दी 11/10/2020 और मैं करूँगा सेव। देखिए सेकंड सीट पर चली गई आपकी एंट्री। फिर करूँगा मैं राजन, एज डाल दी मैं 29, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दी 12/11/2020। अब सेव करूँगा, देखियो नेक्स्ट सीट पर एंट्री गई आपकी। उसके बाद ऐसे ही डिलीट का फंक्शन है। डिलीट करने के लिए आपको मैंने कोई एंट्री गलत होगी बाई चांस आप पे, तो डिलीट कैसे कर सकते हो, देखिए कैसे। मैक्रो में जाओगे, रिकॉर्ड मैक्रो आपने दोबारा करना है। मैक्रो का नाम मैंने डिलीट ही लिख दिया, डिलीट करनी है, डिलीट के लिए ओके करेंगे हम। सेकंड सीट पर जाएंगे, सेकंड सीट पे मान लीजिए एंट्री मैंने डिलीट होगी तो डिलीट करनी है, डिलीट कर दी मैंने एंट्री, डिलीट। बार क्लिक करोगे, पहली सीट पाओगे और मैक्रो को आपने करना है स्टॉप और यहाँ मैक्रो आप असाइन कर दोगे जो आपने मैक्रो दी थी डिलीट नाम की, डिलीट, ओके हो गया। अब देखो मैं एक एंट्री करूँगा, सुमन, एज लिख दी मैंने 40 और डेट ऑफ ज्वाइन लिख दी मैंने 15/11/2020। सेव करता हूँ, देखिए एंट्री हो गई। अगर आपको कोई तीन एंट्री है, अगर एंट्री कोई गलत लगे आपको तो डिलीट एंट्री करोगे, देखिए डिलीट हो गई एंट्री। अगर ये एंट्री भी डिलीट करनी है, डिलीट एंट्री, देखिए ठीक है। अगर मान ले और एंट्री करनी है हमने सोनू शर्मा और एज लिख दी मैंने 22 और डेट ऑफ ज्वाइन लिख दी 11/11/2020। अब सेव, एंट्री उसके अंदर जाके सेव हो गई है। अब एक एंट्री मैंने डिलीट करनी है, कोई भी एंट्री डिलीट करना चाहो आप, ठीक है, तो इसमें गए डिलीट एंट्री। आप देखो वहाँ से एंट्री डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब है भाई साथ के साथ दिखाए भाई एंट्री कितनी होगी हमारी, साथ के साथ ये भी दिखाए भाई, हमने बार बार उस सीट पे जाकर ना देखना पड़े कि एंट्री कितनी होगी, साथ के साथ यहाँ दिखाए। तो मैं एक फंक्शन का यूज करूँगा, इक्वल COUNT, काउंट ए ब्रैकेट शुरू करनी है, काउंट ए ब्रैकेट शुरू करनी, दूसरी सीट का रेफरेंस देना आपने, इसका दूसरी सीट का रेफरेंस दे दिया और ब्रैकेट बंद करोगे, एंटर दबाओगे। देखो यहाँ क्या लिखा है 3, लेकिन एंट्री कितनी हो रही है वहां पे 2। तो इसने क्या करा है, ऊपर वाली रो को भी गिन लिया। तो आपने क्या करना है, इस पे आओगे, F2 प्रेस करोगे और -1 दे दोगे, एंटर। देखिए 2 एंट्री हैं। अब साथ के साथ यहाँ चेंजिंग होएगी, हम लिखे भाई राम, एज लिख दी 44, डेट ऑफ ज्वाइन लिख दी 12/12/2020, सेव। तो कितनी एंट्री होगी आपकी 3। उसके बाद लिख दिया हमने रोशन, एज लिख दी 45, 13/12/2020, सेव। देखिए एंट्री होगी। अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, एंट्री डिलीट, उल्टी 3 एंट्री रहेगी, डिलीट कर देता हूँ एंट्री 2 रहेगी, साथ के साथ दिखाएगा। ये होता है मैक्रो फंक्शन। तो आप
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करके बड़ी आसानी से ही मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।